वो क्या हुआ, ये रात के 9:30 बजे लगभग उनको लेकर आए। अभी देखो कितने बजे, 12:30 बज गए। तो ये सेठ मुझे पूछते, ए रघु, ये इन लोगों ने मुझे नंगा क्यों किया? हाँ, तो मैंने भी बोल दिया आज रात को ये डंडा आपके। सेठ तो थर-थर कांपने लगे। हाँ, परसों से रेप हो गए। फिर क्या, जगह पर ही मूत दिया। अपने 500 रुपए पक्के। वो क्या है, ये साहब लोग ना ऐसे बड़े बड़े सेठ लोग को लेकर आते हैं। हाँ, कोई जगह पर मूत देते हैं तो कोई खड़े खड़े चट्टी कर देते हैं। हाँ, अब ये सब साहब कौन करेगा? ए भाई, मैं क्यों करूं? ये सब मेरी ड्यूटी में नहीं आता है। हाँ, और वो भी रात के 12 बजे के बाद। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? बात करता है तो मैंने भी साहब को बोल दिया, ओ साहब, ये सब साफ करने का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। ये पैसा का 500 और टट्टी का 1000 रुपया मंजूर है तो बोलो। साहब ने तुरंत हाँ बोल दिया। क्यों? तुमको पता है ना, रघु का काम मतलब एक नंबर सिस्टम वाला। हाँ। साहब को कहा पैसे देने, पैसे तो उसी को देने ना जिसने किया है। हाँ, तो हुआ क्या, ये ना 1 महीने पहले सेठ को यहां देख रहा है। मैं तो सेठ को देखते ही पहचान गया, और ये तो अपने सेठ है। ओ सेठ मुझे पहचाना? मैं रघु। अरे मेरी बाप के बंगले पर काम करती थी। अरे उसके साथ वो लड़का आता था छोटा, रघु। पहचाना? बोलो, कहते मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे भजिया कर रहा हूँ, और क्या? अरे भाई ड्यूटी कर रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया। आप लोग इतनी शांति से सुन रहे हो तो बता देता हूँ हुआ क्या। वो क्या है, मेरे पिताजी ना वो कस्टम में वो पटा वाले का काम करते थे, है ना? पटा वाले को हिंदी में क्या कहते हैं? चपरासी। हाँ, चपरासी। तो मैं, हाँ भाई एक ही डायलॉग है, बैठ जा, ज्यादा फुटेज मत बैठ जा। तो हुआ ऐसा कि मेरे पिताजी ना वो चपरासी का काम करते थे। अब एक दिन अचानक उनकी एक्सीडेंट में ऑन ड्यूटी मौत हो गई। फिर क्या, उनकी जगह मुझे यहाँ नौकरी लग गई, ये क्राइम ब्रांच में। मैं आपको सच बताता हूँ, ये क्राइम ब्रांच वाले बहुत डेंजर लोग होते। ये जिस किसी को भी उठाकर लेकर आते, उन लोगों ने कोई ना कोई कांड किया ही होता, और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ही होते। हाँ, चाहे वो लखपति हो या करोड़पति। भाई सब समझता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सब समझता हूँ। हाँ, ये दाढ़ी के बाल क्या धूप में काले किए, है ना? अभी ये रोहित सर को लगता है कि भाई दाढ़ी के बाल तो काले, अरे भाई कलर किया है। हाँ, वो सस्ते वाला नहीं है, वो महंगी वाला पैकेट आता है ना, क्या नाम उसका? हाँ, लोरियल का कलर किया है। वो मेरी दीदी ऊपर बैठी है, मोनिका दीदी, उसी ने किया है। हाँ, ये क्या है, मार्केट में बहुत डिमांड है अपनी। लड़कियां लाइन मारती है, मैं दिखता हूँ 25 का, लेकिन हूँ 35 का। अब आपको लगता है लड़कियां मुझे क्यों लाइन मारती? ऋतिक रोशन तो हूँ नहीं है, पर मेरे पास जो है ना वो ऋतिक रोशन के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब। क्या है, हम गवर्नमेंट जॉब वालों की बहुत डिमांड है। हाँ, या प्राइवेट वाले समझोगे नहीं। हाँ? लड़कियां पागल होती है हमारे पीछे। हाँ? तो हुआ क्या, ये जो साहब है ना, साहब को मैंने बोला, और साहब आपको क्या लगता है ये सब ऐसे ही चलता है? हाँ, दुनिया है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं खड़ा हूं, वो जगह क्या है? लगता होगा ना कि जगह कौन सी? ये है क्राइम ब्रांच का इंटरोगेशन रूम। हाँ, यहाँ पर मानस एक बार चलकर अंदर आता है, फिर उसका ऐसा कुछ भी बाहर नहीं जाता है। सब कुछ इधर के इधर ही। अब आपको ये भी लगेगा, नहीं कुछ लोग होते हैं ना शाणे, उनको लगेगा इंटरोगेशन रूम में मेरा क्या काम है ना? मेरा यहाँ कोई काम नहीं। सच्ची मां कसम, अरे गवर्नमेंट जॉब, डिमांड भरपूर, काम कुछ भी नहीं। मैं यहाँ कोने में बैठकर मावा खाता हूँ, मावा।
तख्ते चढ़ गए? हाँ, ले देकर खत्म करो ना। बोल, कहते अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? हाँ, समझते क्या अपने आप को? रात के 9:30 बजे मुझे बुलाया, पहले 1.5 घंटा बाहर खड़ा रखा, अब यहाँ नंगा खड़ा रखा है। छोड़ूंगा नहीं मैं इनको, ऊपर तक जाऊंगा, ये मिनिस्टर तक जाऊंगा, कोर्ट लेकर जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। ये पहली बार जो भी आता है ना वो ऐसे ही मंत्र गाता है। और मैं आपको सच बता दूं, अगर क्राइम ब्रांच वाले आपको लेकर आए हैं, इसका मतलब आपने कोई ना कोई कांड जरूर दिक्कत है ना मुझसे। हाँ, अब ये सेठ को देख के तो मुझे सेठानी पर दया आती है। सेठानी, ओ सेठानी का नाम क्या? सविता, सविता भाभी, गजब, बेहद खूबसूरत, क्या बताऊं मैं आपको। कमाल, मतलब कमाल। एक बार अपनी माँ के साथ बंगले पर गया तो मेरी माँ से कहती है, ये तेरा बेटा रघु है ना, दिखने में बहुत हैंडसम है। फिर मुझसे कहती है, ए रघु, मुझे अलमारी ठीक करने में मदद करेगा? मैंने बोला क्यों नहीं, और जैसे मैं बेडरूम में गया, पूरा बिस्तर रंग बिरंगी महंगी महंगी साड़ी से भरा पड़ा था। हाँ, मैंने साड़ियां उठाई और अलमारी में रखने लगा। तभी ये भाभी है ना, सेठानी भाभी, मुझसे आते जाते टकराती थी। उनके बदन से एकदम गजब की खुशबू आती थी, मतलब ऐसी खुशबू मैंने कभी देखी नहीं। हाँ, वो जब भी टकराती थी ना, उनका हाथ मेरी जांघों पर लगता था, अच्छा लगता था मुझे। अब जाने अनजाने पता नहीं पर अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। हाँ, तभी चाय वाले की एंट्री होती है। अब क्या ये चाय वाले को मैंने बोलकर रखा है कि भाई हर घंटे 1 कप गर्मा गर्म चाय आ जानी चाहिए। यह है मेरे ऑफिस का सिस्टम। छुट्टियों का घर पर बीवी को बताया कि पति को हर घंटे आधा कप चाय चाहिए। यह है मेरे घर का सिस्टम। ये संडास करके जैसे ही घर में आया नहीं, डिब्बा किल पर टांगा नहीं कि बीवी के एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में साबुन और कंधे पर तौलिया तैयार। यह है मेरे घर का सिस्टम। हाँ, ये हाथ मुंह धोकर कुल्ला किया नहीं कि बस गर्मा गर्म चाय तैयार, न देर से न जल्दी से। यह है मेरे घर का सिस्टम। अब क्या है, ये ऑफिस से आने में कभी कभी देर हो जाती है ना, कभी दोपहर के 2 बज गए, रात के 4 बज गए। बीवी को पता है कि बिस्तर पर धोया पजामा बनियान तैयार ही रहते हैं और साथ में अपना मावा। तो आपको पता है ना, सेठ को 9:30 बजे लेकर आए थे। हाँ, सेठ को 4-5 साल पूछकर जाने। ये क्या है? ये इतना पूछने के लिए मुझे यहाँ तक पूछा कर रखा? 4 घंटे हो गए। साहब, सॉरी सर। अरे क्या सॉरी? तेरा सॉरी का अच्छा देख लूंगा मैं तुम सबको। देख, ये रखो। अभी ये सेठ गए, उनको चाय तू पिला? हाँ, तो क्या तेरे बाप के पैसे से पिलाया? मेरे पैसे से पिलाया? ऐसा मैं मन में बोला। जी साहब। अभी ये सेठ को इतना जल्दी जाने दिया ना, मतलब सेठ को जरूर बुलाएंगे, लिख कर दे लो। अनुभव अनुभव। ये सब खत्म करते करते मुझे रात के 1:30 बज गए। जब मैं घर पहुंचा तो बीवी जाग रही थी। बिस्तर की दीवार पर मंगलसूत्र लटक रहा था। मैंने अपने कपड़े बदले और
घड़ी को मंगलसूत्र के साथ टांगा और फिर लाइट बंद की। हम दोनों को पता था कि यार प्रोग्राम है, हाँ? ये प्रोग्राम प्रोग्राम समझ रहे ना आप, हाँ? वो क्या है, मैं सच बताऊं ना तो ये देखो, ये प्राइवेट बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, वो क्या है, मेरी शादी को 2.5 साल हुए। ये वक्त के साथ ना बीवी ठंडी पड़ गई। उसका मूड नहीं रहता था, कभी किया तो बिना मूड के किया, मतलब मजा नहीं आता था, मजा नहीं आता। फिर एक रात को उसको जबरदस्त मूड था, फिर क्या दूसरे दिन साड़ी लाकर दे दी। तो मुझे कहती साड़ी, साड़ी क्यों? ओ अगर रात को तेरा मूड था ना, इसका इनाम। तो कहती अच्छा, अगर रोज रात मूड रहेगा तो रोज इनाम मिलेगा? क्यों नहीं पगली, फिर तो क्या, उसका तो गप्पा का मूड रहने लगा और मुझे भी मजा आने लगा। फिर क्या है, मैंने सिस्टम बना दी। वो क्या है, हर चीज में सिस्टम होनी चाहिए। मैं क्या है कि तो कोई औरत की चाहते रोज रोज मूड में रहेगी तो मेरे तो जेब में गाना पड़ जाएगा ना। तो मैंने भी एक सिस्टम बना दी, जैसा मूड वैसा इनाम। कभी लाली, कभी लिपस्टिक, कभी पर्स, कभी ये तो कभी सोने की अंगूठी। फिर बच्चा ही बच्चा। ओके, मैंने उसको सिस्टम बताया कि देख, अगर तेरा मूड है तो तू मंगलसूत्र टांग दे, अगर मेरा मूड है तो मैं घड़ी टांग दूंगा। और घड़ी और मंगलसूत्र दोनों टंगे हुए हैं, मतलब क्या प्रोग्राम है। शुरू में तो सुनकर बोली नहीं बा, मेरा मंगलसूत्र मेरा सुहाग है, मैं इसे नहीं उतारूंगी। मैंने कहा अरे पगली, ये मंगलसूत्र उतरेगा तभी तो सुहाग नजदीक आएगा ना। नहीं, मैं रुक चुका हूं, आप आगे बढ़ चुके हो। इसका मतलब आज का भी यार प्रोग्राम है। हाँ, तो हुआ क्या, 10 दिन के बाद सेठ को वापस बुलाया। हाँ, अनुभव बोला था ना मैंने, अनुभव। आपने वो कहावत सुनी है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब सूरज। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ऐसा ही है। सेठ को देखा, बाप रे बाप, एकदम हालत खस्ता हो गई सेठ की। मैंने बोला ओ सेठ, चाय पियोगे? रघु, ये लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। क्या गलती है मेरी, इस देश में पैदा हुआ ये, या धंधा करता हूं ये 500 लोगों का घर चलाता हूं, क्या ये गलती है मेरी? सेठ ऐसा बहुत कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्या है, उनको लगा कि कोई बड़ा साहब उनको सुन रहा है, आप अपनी सब फरियादें मुझे सुना रहे हो, ऐसा लग रहा था उनको। ये सच बताऊं ना आपको तो मतलब सेठ बहुत अच्छे इंसान, मुझे पता है तब तक है ना, सेठ बहुत ईमानदार है। वो नौकरों का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। अरे वो क्या कहते हैं उसको, सेठ के माँ के नाम से तो वो स्कूल और अस्पताल भी है। सेठ तो बहुत ईमानदार, कभी चोरी चपाटी नहीं करते। सेठ है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो शहर के प्रतिष्ठित लोगों में से एक है। सच बताऊं, लफड़ा हुआ किधर पता है? ये सेठ है ना, सेठ, उनका बड़ा बेटा अमेरिका में पढ़ाई के लिए गया, कुछ 6-7 साल पहले की बात है। तो हुआ ऐसा कि उसको कुछ पढ़ाई खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ी।
तो सेठ के किसी मित्र ने उसको वहां पर $10,000 दिए और वो हवाला सेठ ने यहां पर चुकाया हमारे देश में। बस ये सेठ की पहली गलती। अब वो सेठ का जो मित्र है ना, वो कोई कांड करके फरार है। तो ये क्राइम ब्रांच वाले उसको ढूंढते 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 सेठ के ऑफिस पहुंचे और सेठ ने गड़ाम बोलकर भगा दिया। ये सेठ की दूसरी बस नहीं, खत्म। सेठ को मैंने बोला पैसे देकर निपटा दो, खत्म करो, तो कहते इतनी सी बात का 1 खोखा मांग रहे। वो तो पुरानी बात है। अब ये लोग 5 खोखा मांग रहे। 5 खोखा समझ रहे हो? 5 करोड़। हाँ, मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है सेठ दे सकते हैं, तभी तो मांग रहे। हाँ, ऐसा ही है। ये पालीवाल ने और सिंघाने ने इस सेठ को बहुत हुआ, मतलब इधर ही सेठ ने संडास कर दी थी। तो सब साफ सूफ करके मैं घर पहुंचा। आज घर पहुंचने में मुझे फिर से देरी हो गई। ओ क्या हुआ कि बीवी के लिए सोने का हार लेने गया था। तो आपको ये लगता होगा कि इसे महंगे महंगे तोहफे देता है, इसकी तनख्वाह कितनी होगी? अरे भाई कुछ ज्यादा नहीं है, सब काट कूट के 15,000 हाथ में आता, बस और कुछ नहीं। सच्ची बताओ, ये देखो मैं आपको बताता हूं और आप किसी को बताना मत। किसी को बताया तो मेरा नाम मत बताना, मेरा नाम बता तो मैं बता दूंगा कि मैंने नहीं बताया। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो क्या है, ये साहब लोग जब भी आरोपी को लेकर आते हैं ना, तब आरोपी ने साहब को मारा, उनका गला दबाया, ऐसा कोर्ट में झूठ बोलने का मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। पैसा हाँ? दूसरा सीक्रेट बताओ। एक ये डंडा आपको दिखता है 500 रुपए का, पर ये लाखों का काम करता है। हाँ? ये डंडा जब भी किसी के अंदर जाता है ना, तो वो आरोपी और मैं अकेले थे, आरोपी ने मुझे पैसे दिए ऐसा करने के। अगर ये कोर्ट में मैं बताता हूं तो इसका मुझे 5,000 मिलता है। 5,000 समझ रहे? सेठ सही कहते थे, साला सिस्टम ही सड़ चुका है। वो थोड़ी देर पहले बड़बड़ा रहते ना, तब मुझे मेरे 5,000 दिख रहे, मुझे क्या लेना देना? आपको लगेगा कैसा बेईमान इंसान है ना? सुनो, बेईमानी की हाइट तो सुनो ना। ये जो साहब लोग हैं ना, वो यहाँ पर ट्रांसफर करने का कितना देते पता है? 2 करोड़ ट्रांसफर का 2 करोड़। और ये 2 करोड़ जेब से तो निकालेंगे नहीं, ये लोन लेंगे। मतलब वो 3 करोड़ चुकाने के बाद इनको प्रॉफिट होगा, और वो 3 करोड़ कमाने के लिए ऐसी धांधली करते हैं। बस ऐसा ही, सब ऐसा ही। अब आपको ऐसा लगेगा ये तो सब के सब एकदम बेईमान लोग इकट्ठा हुए। आप और मैं भाई बहन है, बताता हूं, सब बताता हूं, कोई जल्दी नहीं, इधर ही बैठने का है, बताता हूं ना। देख, आप लोग तभी तक ईमानदार हो जब तक आपको मौका नहीं मिल रहा है बेईमानी करने का। जिस दिन आपको बेईमानी करने का मौका मिला, आप और मैं भाई है कि नहीं? अरे मन में बहुत उसको ताली बजाओ, अच्छा डायलॉग लिखना राइटर ने। ऐसा ही है, पूरी दुनिया ऐसी है। चलने दो 70 साल के मेहमान है, मर जाएंगे एक दिन। बहुत थक चुका था। घर पहुंचा तो देखा बीवी पड़ोसन से बात कर रही थी। क्या बच्चा? नहीं, अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तो बच्चा गिरा कर आई। नहीं, उनको तो पता भी नहीं। वो क्या है ना, अभी मुझे हीरे का नेकलेस चाहिए, हीरे की अंगूठी चाहिए।
निर्लज्ज निकली। सेठ सही कहते हैं, ये सारा सिस्टम ही सड़ चुका है। चाणक्य ने कहा है ना, औरत की भूख मर्दों से 7 गुना ज्यादा होती है। आज तूने साबित कर दिया। क्यों? अरे देता ना, तुझे जो चाहिए वो देता ना। एक हीरे की अंगूठी के लिए मेरा बच्चा मार कर आए। क्यों? सारा सिस्टम चढ़ा हुआ है। सारा मेरी सिस्टम, मेरा बच्चा कहाँ गई? सारी सिस्टम चढ़ी हुई है। मेरा बच्चा कहाँ गई? कुछ भी करना था, मेरे बच्चे को नहीं मारना था। मेरे बच्चे को नहीं मारना था। आज एका ऍक्टरच्या जीवनात परकाय प्रवेश काय असतो ते कदाच समजलं असावं. सो लाईट बाय टिया नाशनोळकर. प्लीज गिव्ह अ राउंड ऑफ अप्लॉज. म्युझिक बाय अजय कुमार and acted and directed by the one and only Mr. Lomesh Jadhav. एक फक्त 2 मिनट लूंगा मैं आपकी। ये नाटक मुझे 16-17 साल पहले दाभड़े सर ने दिया था, तब से मेरे पास है और वो चाहता था कि मैं करूं। और ऐसा यूजुअली होता नहीं कि दाभड़े सर कोई फंक्शन में आए या ऐसे कोई नाटक देखने बैठे हो, पर आज फॉर्चुनेटली वो यहाँ पर बैठे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और हमेशा हम दाभड़े सर की तारीफ करते हैं, काफी सारे लोग करते होंगे, पर दाभड़े सर की तारीफ के पीछे एक दूसरी व्यक्ति भी छुपी हुई है, मुकुलिका मैडम। उनकी तारीफ यूजुअली इसलिए नहीं होती कि वो गांधी जी के पीछे कस्तूरबा होंगी तो गांधी जी की प्रतिमा के पीछे कस्तूरबा कभी नहीं दिखती, पर एक बार उनके लिए भी तारीफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।